नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है आप लोगों के लिए, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आंसर मैं ही करूँगा लेकिन पहले सवाल पूछते हैं और से आप भी अपना सोचिएगा, दिमाग लगाइए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा फ़ील्ड, एक ऐसा जगह जहाँ आपका पैसा शेयर के रूप में खरीदें, शेयर उस सेक्टर का शेयर खरीदें या उस कंपनी का शेयर खरीदें, जो आने वाले भविष्य में आपको एक अच्छा बेहतर रिटर्न बना के दे सकता हो। तो अभी भारत के ग्रोथ को, भारत के कंडीशन को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, युवाओं की आबादी को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर में, किस जगह पर आपका ज़्यादा पैसा बनेगा? या आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? ये सवाल आज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सवाल आगे 10 से 15 साल तक वैलिड रहेगा ये सवाल। आंसर अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। 10 से 15 साल तक के लिए ये सवाल वैलिड होगा कि भाई आखिर किस जगह पर हम कौन-सा शेयर खरीदें, अभी के दौर में, जो हमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना के देगा। तो मैंने कुछ भूमिका बाँधा था पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था और आबादी को देखते हुए किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात है और आपको ध्यान देने योग्य बात है, ये सब कॉमन सबसे चीज़ें हैं। आपको चारों तरफ नज़र देना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ना? डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है या आप कह सकते हैं कि आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से आप शेयर खरीदते हैं। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट वाइज़। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी भाई। ये प्योर अब मैं अपना थॉट, अपना विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, तो एक ब्रोकर के माध्यम से करते हैं और उस ब्रोकर को जनरेट करते हैं ब्रोकरेज। उस ब्रोकर के को पेट पालने के लिए आप अपने द्वारा लिए गए शेयर में एक जनरेट करते हैं ब्रोकरेज। इंट्राडे ट्रेडर ज़्यादा निभाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो डेली ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज ज़्यादा जनरेट होता है। डिलीवरी वाले थोड़े कम ब्रोकरेज जनरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है ना? और अगर मैं ये पूछूं गूगल देवता से, मुझे नहीं पता, तो मैं पूछता हूं कि हे गूगल देवता, आप मुझे बताइए कि 2023 में टोटल डीमेट अकाउंट कितने थे भारत में? तो वो बोल रहा है 139 मिलियन। कितना बता रहा है गूगल देवता, कितना बता रहा है कि भारत में जो है टोटल डीमैट अकाउंट की संख्या 139 मिलियन है। मिलियन शायद किसको बोलता है? लाख को बोलता है ना? तो इसी को अब मैं मिलियन अब बिलियन के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मुझे ये समझ में भी नहीं आता अंग्रेजों वाला बात, है ना? मैं लिख देता हूँ कि इन करोड़, ठीक है? इन 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 करोड़, या फिर 130 मिलियन जो है उसको हम करोड़ में कर देंगे। तो हम लिख देते हैं इसे 139 39 ना, 139 मिलियन इन करोड़। जैसे क्लिक किए तो पता चलता है कि भाई कितना हो रहा है, तो लिख रहा है 13.9 करोड़, यानी कि लगभग 14 करोड़। 14 करोड़ डीमैट अकाउंट 2023 तक में भारत में था। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक डेटा आ गया आपके सामने में 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ लोग जो है ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा चुके हैं और वो कहीं न कहीं किसी न किसी शेयर में ट्रेड कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुल मिला के क्या जनरेट कर रहे हैं? तो ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं। ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं किसके लिए? तो ब्रोकर के लिए जनरेट कर रहे हैं, यानी ब्रोकर की आमदनी बढ़ रही है। अब ये 14 करोड़ लोग मिलके ऊँची आमदनी बढ़ा रहे हैं और भारत की आबादी है 1.5 अरब। ध्यान से सुनिए, 1.5 अरब, उसका कितना परसेंट ये अकाउंट है? 1.5 अरब में तो बच्चा भी होगा, है ना? तो हम बच्चे को बात छोड़ते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 80 करोड़ के आसपास में, 80 करोड़ का लगभग युवा है, 80 करोड़ के आसपास में युवा है। युवा है तो बुजुर्ग भी तो होगा भैया, मैं युवा की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग का भी तो डीमैट अकाउंट खुलता है, यानी 18 साल से जो ऊपर हो गया उसका अकाउंट खुलता है, तो उसकी आबादी लगभग 100 करोड़ से ग्रेटर देन होगा, है कि नहीं? ग्रेटर देन कितना होगा? 100 करोड़।
उसमें आप देखिए कि सिर्फ 14 करोड़ ही अकाउंट खुले हैं और अभी ये आबादी बढ़ भी रही है और हर साल एक 18 साल पार कर जाता है बहुत सारे युवा, बहुत सारे बच्चे 18 साल में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि वो अकाउंट खुलाने के लिए बालिग हो जाते हैं, अकाउंट खुलाने के लिए वैलिड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वैसा सेक्टर जब ये लोग आएगा, ये सारे युवा आएँगे तो कहीं न कहीं अकाउंट तो खुलवाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर ये सारे युवा आते हैं ट्रेडिंग में जैसा कि ट्रेडिंग का आजकल ज़ोर चल भी रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, तो ये सारे युवा तो आएँगे, कहीं न कहीं अकाउंट ही खुलाएँगे तभी तो ट्रेड करेंगे, तो वो किसी न किसी ब्रोकर के पास खुलवाएँगे। यानी कि अगर हम किसी ब्रोकर का ही शेयर खरीद लें, तो चांस है कि उस ब्रोकर के शेयर के प्राइस में आगे 5 से 10 साल बाद बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के चांस हैं, क्योंकि तब डीमैट अकाउंट की संख्या अभी मात्र 14 करोड़ है, हो सकता है 28 करोड़ हो जाए, हो सकता है 30 करोड़ हो जाए। या हो सकता है 20 करोड़ ही हो जाए, यानी कि 6 करोड़ तो फिर भी आ जाएँगे। वो कहीं न कहीं तो अकाउंट खुलाएगा, किसी एक ब्रोकर में तो 6 करोड़ अकाउंट नहीं खुलेगा एक बार में, नहीं ना? यानी वो बटेगा, कुछ बड़े ब्रोकर के पास जाएगा, कुछ छोटे ब्रोकर के पास जाएगा, कुछ मीडियम ब्रोकर के पास जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जानते होंगे मैं प्रचार नहीं कर रहा, बस आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस रफ्तार से वृद्धि हुआ है, आपको एक स्टॉक से समझना चाहिए। एक बहुत ही फेमस ब्रोकर है एंजल वन। है ना? आप देखिए उसका लिस्टेड भी है। आप देखिए उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हुई कि उसने हाई लगा दिया 3800 के ऊपर का और ये कहाँ से लो बना के आया है, तो अगर हम मार्च 2023 में ही देखें, तो इसका ₹900 का भाव था 1000 का, वहाँ से 3000 4000 चला गया। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो 136-37 था 2021 में, है ना? 2021 में 300 के आसपास का भाव था, 2021 में और वहाँ से 4000 चला गया। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा अकाउंट ओपन हुआ है, जिसके वजह से इसके ब्रोकरेज जनरेट हुए उन लोगों के द्वारा, ट्रेडिंग के द्वारा और इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो इसके शेयर के प्राइस में आ गया। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं ना, बहुत सारे ब्रोकर हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एंजल वन हो गया अभी जैसे आपने देखा, ज़ेरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, सैमको है, फलाना-ढिमकाना, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, एसबीआई सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस डायरेक्ट है, बहुत सारे हैं। हाथी, बहुत बड़े-बड़े भी ब्रोकर हैं। सारे का स्टॉक लिस्ट नहीं है, सारे लोग लिस्टेड नहीं है। कुछ हैं जो लिस्टेड है, जैसे अभी आपको मैंने एंजल वन दिखाया। इस तरह से एंजल वन तो 4000 का हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी है ना? इस तरह से करते हुए आपको बहुत सारे ब्रोकर मिल जाएँगे जो लिस्टेड है मार्केट में, है ना? लिस्टेड है, कुछ छोटे भाव पे भी अवेलेबल है, कुछ बड़े भाव पे भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब जो मेरा आबादी है देश का, अगर उसका 50% भी आके अकाउंट ओपन करा ले, तो सोचिए कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ब्रोकर लोगों का और कितना उसका शेयर का प्राइस इंक्रीज़ करेगा लॉन्ग टर्म में। है ना? तो मैं यही सोच रहा था दोस्तों कि आखिर क्या इस सेक्टर में पैसा लगाना और होगा तो किस स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए? ये सब दिमाग में मेरे चल रहा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात है कि फिर आप बोलेंगे कि तो भाई स्टॉक का ब्रोकर का नाम भी बता दो ना जिसका शेयर खरीद ले। देखिए, नाम बताने के बता सकता हूँ, कोई ब बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्क्लेमर के साथ में होता है कि भाई मैं बता नहीं पाऊँगा, लोचा हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर क्लेम हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना। आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि भाई देखिए किस तरह से एंजल वन का शेयर कितना 280 से 4000 चला गया सिर्फ़ ब्रोकरेज के दम पर। अकाउंट खुलता है, लोग ट्रेड करते हैं, ब्रोकरेज जनरेट होता है, उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ऊपर चला तो इस तरह से आप ढूँढिए अपने चारों तरफ कि कौन-कौन से ब्रोकर हैं जो लिस्टेड है और छोटे भाव पे अवेलेबल है, जिसमें ग्रोथ की संभावना है। जैसे मैं अगर बताऊँ को तो मेरी नज़र में देखिए मैं फिर से बता दूँ डिस्क्लेमर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। मैं जो स्टॉक्स का नाम लूँगा, हो सकता है वो मेरे पास पहले से हो। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिए। हो सकता है नहीं भी हो, इसलिए लेना ना लेना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, कुछ स्टॉक्स जो है जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, दौलत एल्गोटेक करके है, दौलत सिक्योरिटीज़, धानी सर्विसेज़, मैं नाम बताता जा रहा हूँ, आप सोचते जाइए। डीबी स्टॉक्स करके है, डीबी स्टॉक्स ब्रैकेट में आएगा आपको स्टॉक ब्रोकर ब ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ आएगा। इसका भाव है दौलत सिक्योरिटीज़ का अगर चलिए मैं चार्ट पे देखता हूँ, चार्ट पे दिखाता जाऊँगा, दौलत, नाम में ही दौलत लगा हुआ है, सिक्योरिटीज़। इसका भाव है बहुत सारे बताऊँगा, ₹33.85,
धानी सर्विसेज, शायद इसी का धन ऐप वगैरह शायद इसी का आता है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। धानी सर्विसेज का भी भाव अगर हम देखें तो अभी अभी चार्ट पे आ जाएगा। आजा भाई, धानी, धानी, धानी सर्विसेज, हाँ। 42 रुपया 25 पैसे, ये सब ब्रोकर है जिसके अंदर डीमेट अकाउंट खुलता है और ट्रेडिंग होता है। डीबी स्टॉक होल्डिंग, डीबी स्टॉक, डीबी स्टॉक, मैंने कुछ नोट कर रखे, देखिए डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर है ना, ये इसका भाव है आपका 47 रुपये 85 पैसा, बिल्कुल है ना। ये 25 फरवरी 2024 को वीडियो बन रहा है, आप ध्यान रखिएगा, और 1-2 साल बाद 4 साल बाद फिर इसको आप एनालाइज करिएगा तो कहाँ मिलेगा पता नहीं। इसके बाद है CIL, मैं वैसे स्टॉक्स को दिखा रहा हूँ जो छोटे छोटे भाव पे अवेलेबल है। CIL सिक्योरिटीज, CIL सिक्योरिटीज, CIL पूरा लिख देता हूँ नाम, CIL सिक्योरिटीज, ये देखिए इसका भाव है 56 रुपये 90 पैसा, है ना, ये देखिए। इसके अलावा अरिहंत कैपिटल, सुना होगा इनके बारे में, अरिहंत कैपिटल, इसका भाव है लगभग अरिहंत का 69 रुपये 60 पैसा, 40 पैसा, है ना। इसके अलावा ट्रू कैप, एक बार तो ट्रू कैप को मैंने स्विंग कॉल में भी दिया था, टारगेट भी आए थे। ट्रू कैप देखिए, इसका भाव है ट्रू कैप का 74 रुपये के आसपास, बिल्कुल। इसी तरह देखिए बड़े बड़े ब्रोकर हैं, मोतीलाल ओसवाल है, एक्सिस डायरेक्ट है, आपका जेरोधा है, एंजल वन है, फायर्स है, फलाना है, बहुत है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ जो छोटे प्राइस पे अवेलेबल है अभी, ठीक है। ट्रू कैप फाइनेंस वो देख लिया। इसके बाद जियोजीत, जियोजीत फाइनेंशियल बहुत ही नामी कंपनी है, जियोजीत फाइनेंशियल आपने देखा होगा। इसमें देखिए इसका भाव चल रहा है 78 रुपया 78, है ना। इसी तरह से आप देखिए आदित्य बिरला मनी, आदित्य ग्रुप का है, आदित्य बिरला मनी आदित्य ग्रुप का है। मैं सारे नाम लिख रहा हूँ, आप वो बताइएगा आपको कौन सा पसंद आ रहा है। आदित्य बिरला मनी देखिए इसका भाव आ रहा है आपको 113 रुपये के आसपास, 14 पर, है ना, आदित्य बिरला मनी। इसके अलावा एलमोंड सिक्योरिटीज, एलमोंड, है ना, एलमोंड, एलमोंड ग्लोबल सिक्योरिटीज, ये देखिए इसका भाव आ गया आपको 115 के आसपास, देखिए ये भी ऊपर ये क्या था कितना, 150-51 पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए BN राठी, एक है BN राठी, BN राठी, जैसे आनंद राठी है ना, वैसे एक BN राठी भी है, देखें इनका नाम आ रहा है क्या। इनका भाव होगा 122 रुपये 75 पैसा, जी हाँ, BN राठी, ये देखिए जबरदस्त, 122.75 है। इसके अलावा MK ग्लोबल, ये तो भी नामी है, MK ग्लोबल फाइनेंस, ये भी ब्रोकर है। इसके वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं आप, अकाउंट ओपनिंग का वहाँ पे सब कुछ दिया रहता है। 126-25 पे दाम है। SMC ग्लोबल, SMC ग्लोबल, SMC तो भी सुना भी होगा आप लोगों ने नाम, SMC ग्लोबल, इसका भाव 143 143 के आसपास में देखिए, है ना। इसके अलावा है प्राइम सिक्योरिटीज, इसके साथ मेरा पुराना नाता रहा है, प्राइम सिक्योरिटीज के साथ, प्राइम सिक्योरिटीज, प्राइम सिक्योरिटीज देखिए, प्राइम सिक्योरिटीज, इसका 180 के आसपास होगा रेट, देख लेते हैं एक बार कितना पर, देखिए 181 के आसपास। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो ब्रोकर का काम करते हैं, ये सारी कंपनियां ब्रोकर का काम करते हैं, जहां डिमेट अकाउंट खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, हमारा आपका लोगों का। तो मैं कह रहा हूं कि भारत की आबादी इतनी बड़ी है, उसका अभी मात्र 14 करोड़ लोगों का ही अकाउंट ओपन है, बाकी कहाँ गया भैया, 80 करोड़ लोग और अकाउंट खुलेगा तो कहाँ खुलाएगा, किसी न किसी ब्रोकर के पास खुलवाएगा ना, फिर वो ट्रेडिंग करेगा तो उसका रिवेन्यू जनरेट होगा ब्रोकर का, उसका शेयर का भाव सोचिए कितना होगा। आप मुझे बताइएगा मेरा ये विचार गलत है या सही है, और आपको इतने स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक पसंद आया, आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।